भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में एक अवामी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इस मौका पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रियासती सदर रविंदर रैना के साथ साथ दीगर सीनियर लीडरान ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अपनी पार्टी के कैंडिडेट ज़फ़र मनहास को रजौरी अनंतनाग हल्का इंतखाब में सपोर्ट की जा रही है और आज उनके हक़ में ही इन लीडरान ने मंडी में चुनावी प्रचार किया और आवाम से अपील की कि वो ज़फ़र मनहास के हक़ में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं और मज़ीद कहा कि इस वक्त बीजेपी पार्टी इस सीट पर उन्हें सपोर्ट कर रही है। इस मौका पर लाला मंसूर अहमद लोन पहाड़ी वेलफेयर सेल के कन्वीनर और डिस्ट्रिक्ट नायब सदर जबकि लोरन से पार्टी इंचार्ज शहजाद अहमद ख़ान ने इस प्रोग्राम की मेज़बानी की। इस मौका पर अशरफ चौधरी एसटी मोर्चा के ज़िला सदर भी यहां पर मौजूद रहे। मंडी लोरन पगड़ियाँ सावजियाँ और पूरी तहसील मंडी के और इसके मुल्हिका इलाका जात के सभी मोर्चों मंडल्स के जितने भी प्रधान थे उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर शहजाद अहमद ख़ान और लाला मंसूर अहमद अपने कारखाए नुमायाँ सर अंजाम दिए और इन्हें पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई। आखिर में इन दोनों लीडरान ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पार्टी कन्वेंशन को कामयाब बनाया। मंडी से रियाज मलिक की रिपोर्ट। एहसान के साथ चुकाना है। आज के दिन अगर हमने कोई लापरवाही की, कल आने वाले वक्त से हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। रैना साहब के पास जाके, करमचुग साहब के पास जाके, अपने प्रभारी साहब के पास जाके, ये आपका इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि आप अपनी सीट जो है, बड़ी मेहरबानी जो है, हमें अपनी सीट जो है बैट बल्ले की निकालनी है और ज़फ़र मनहास को कामयाब करके हमें असेंबली में भेजना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक कैंडिडेट ज़फ़र मनहास की सूरत में, और वो भी पहाड़ी और वो भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का दिया है। 70 साल के पहाड़ियों को, रुले हुए पहाड़ियों को आप जिंदा किया। आपसे पहले तो कुछ नहीं उन्होंने लिया है ना, आपने दिया इससे पहले कुछ उनको नहीं दिया। क्या आप खुदा को हाजिर नाज़र रख के इस बार उनका एहसान का बदला एहसान से दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ देंगे। यहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी भी है, साईं इलाही बख्श साहब की ज़ियारत है और फिर सामने पार पहाड़ के ऊपर साईं मीरा साहब जी की ज़ियारत का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम आपके बीच में आए हैं कि इलेक्शन चल रहा है। शहजाद खान साहब, राजेश रैना साहब, लोन लाला मंसूर साहब, उन्होंने अपनी बातें यहां रखी। आप सब चाहते थे कि यहां कमल का फूल हो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। और जैसा शहजाद खान साहब ने कहा, कमल का फूल होता तो फिर यहां कोई और नहीं होता। यह हकीकत है कि नहीं है? क्योंकि एक कारण है जो मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने यहां लोगों के दिल जीते। वो चाहे पहाड़ी कबीले के हमारे लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जब मोदी साहब ने काम किया, डेवलपमेंट हुई, लोगों ने कहा नहीं, ये हुकूमत ठीक। और मुझे याद है, मैं जब आता था पुंछ से, चंडक से मंडी की ओर, कितना बुरा हाल होना से आई सड़क ना, इतना डर लगना से जिसने गड्डी ने टायर खड्डे फंसना से या लगना से कि गई थला दरिया आज। लेकिन रब ना शुक्र है ऊपर आ लेना ते मोदी साहब ना कि जिन्ना इतना पैसा भेजा और आज इतना सड़कों ने जाल बने ने, हर तरफ देखो ग्रांज बिजली पानी, पैपों ग्रांज पुजीनिया, आज डेवलपमेंट, अमन शांति खुशहाली, ये सब मोदी साहब ने देना।
ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमारा मंडी आने का मकसद यही था कि हमारी पार्टी ने इस वक्त जो है इसको अपनी पार्टी को इस वक्त सपोर्ट किया और इसकी सपोर्ट करने का यही मकसद है कि हमारा कैंडिडेट हमने नहीं खड़ा किया, हमने सोचा कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे भारी तादाद में आज जो हमारे वर्कर आए थे यहाँ पे तकरीबन तमाम मंडी के तमाम इलाकों के मंडी लॉरेंस हार्दिया गगड़िया से और साथरा से तमाम जगहों से हमारे वर्कर आए। उन्होंने ये मशवरा किया कि हम ये जो बंदा है ये नौकर है और ये सुरनकोट का रहने वाला है, ये ज़फ़र बनास इसका नाम है, इसका निशान जो बल्ला है, तो इस पर हमारे लोगों का जो मन बदल गया है कि आप चाहते हैं वो कि अगर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, हम बीजेपी का कैंडिडेट मानते हुए हम इसी पे मोहर लगाएंगे और इसी को हम जिताएंगे, इंशाल्लाह इसी को असम्बली में भेजेंगे। तो हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, हम कश्मीर के किसी भी लीडर को नहीं जिताएंगे कि जो हमें लोकल लीडर जहाँ जो सुरनकोट का है वो हमें चाहिए और इसी के लिए सब लोगों ने इत्तेफाक किया है। उन्होंने तमाम लोगों को कहा कि जो गरीब पसमानदा लोग हैं उनकी ज़मीनों को नहीं छेड़ा जाएगा। अगर किसी के पास 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल ज़मीन है, पहाड़ों के अंदर है और यहाँ मंडी की खास तो उन्होंने कहा उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और अगर किसी के पास जंगलात का 50 कनाल 100 कनाल 200 कनाल ज़मीन होगी उस पे जो है वो भी जो बड़े लीडर हैं उनको जो है देखा जाएगा। बाकी ये कनाल 2 4 10 कनाल वाले इतनी फ़िक्र ना करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बिजली के मसले हैं उसको हम सेटल, इसको आने वाले वक्त में जो बिजली के बोर्ड भी ला रहे हैं और बाकी जो है नए प्लान जो उन्होंने कहा है कि ये जो नए हमारे जो कुछ प्लान जो मंडी के अंदर पुंछ के अंदर हमारे खिताबी पंजाब के अंदर होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे अगर हमारा कैंडिडेट बनता है तो हम अच्छी जो हमारी टंडल है जम्मू की, जो यहाँ से पतवाड़ा से आगे हमारी टंडल निकलेगी, यहाँ से सोनकोट से जो निकलेगी, तो बाकी चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की है। उसमें जो है कि आने वाले इस इलेक्शन के बाद उन पर बात होगी। भारतीय जनता पार्टी को भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अगर कैंडिडेट नहीं दिया तो लेकिन पहाड़ी कैंडिडेट पर यकीन और विश्वास बहुत किया। जम्मू कश्मीर में और राजौरी पुंछ की सीट पे हम समझते हैं कि हमारा एक ही पहाड़ी कैंडिडेट है जो ज़फ़र मनास की सूरत में आया है और एक तो पहाड़ी है। दूसरा, अब भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी भी दी है और पहले तो पहाड़ी ये कहते थे कि आप हमें खंबा भी खड़ा करके दो, तो हम ये समझते हैं कि हम ज़फ़र इकबाल की सूरत में एक एमपी बनाकर पुंछ से दिल्ली में हम भेजना चाहते हैं और पहाड़ी और इलाकाई कैंडिडेट भी है जिस पे गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी सब लोग ट्रस्ट भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है और पढ़ा लिखा है जो हमारी वहाँ पे जाके वकालत भी कर। आवाम से एक ही अपील है कि हमने यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई हैं, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, हमने उन सब को देखा है और सबको आजमाया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुत से काम किए हैं और हमें जो पहाड़ियों को एसटी दी है बगैर गुजरों की एसटी काटे हुए, उनका हक महफूज रखते हुए, मैं ये कहूँगा गुजरों को भी और पहाड़ियों को भी, तमाम जितने भी राजौरी पुंछ के लोग हैं उनको ये कहूँगा कि बैठ के साथ इस बार बाल जो है वो दिल्ली की असेंबली में पहुँचा दें। 7 दशक इन 3 परिवारों ने लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र बनाकर लूटा, यहाँ के विकास को लूटा, यहाँ के विश्वास को लूटा, यहाँ के अमन व चैन को लूटा। जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार से घृणा करती है और जनता करारा जवाब देने वाली है। इन 3 परिवारों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं, कोई विकास की प्लानिंग नहीं है। ये तीनों परिवार एक शाही दवाखाने की तरह परिवारवाद की पार्टियां चला रहे। ये परिवारवाद की पार्टियां जिनका कोई आधार नहीं, कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, अब इनको जम्मू कश्मीर लूटने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों के प्रतिनिधियों को, इनके वंशवादियों को सदन नहीं भेजेगी।